क्या कोई एक एग्जाम किसी की काबिलियत का पूरा पैमाना हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही इम्तिहान की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ ये नहीं देखता कि किसे कितना पता है, बल्कि बहुत कुछ और भी परखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं। ये तो लाखों लोगों के सपनों का गेटवे है, एक दरवाज़ा। पर सवाल ये है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है, कैसी कैसी मुश्किलों से गुजरना होता है। तो चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। 150, 150 सवाल। और हर सवाल अपने आप में एक अलग चैलेंज है, एक नई पहेली। और इन 150 सवालों के लिए घड़ी टिक टिक करती है सिर्फ 3 घंटे तक। मतलब हर सवाल के लिए मोटे तौर पर 1 मिनट से भी कम का टाइम। यहाँ तो हर एक सेकंड की कीमत है। तो क्या बस स्पीड और नॉलेज का ही खेल है ये सब, या फिर ये एग्जाम कुछ और ही कुछ गहरा ढूंढ रहा है? चलिए पता लगाते हैं, इसकी पहली लेयर को हटाकर देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो सिलेबस कम और ज्ञान का महासागर ज्यादा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास की गलियों से निकलकर सीधे साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में गोता लगाना पड़ता है। जरा सोचिए, एक ही पेपर में एक सवाल आता है सदियों पुराने इतिहास से कि भाई ये रॉयल कमीशन राजस्थान कब आया था, और ठीक अगले ही पल आपको फिजिक्स के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पहेली सुलझानी है। मतलब कहाँ इतिहास और कहाँ मॉडर्न फिजिक्स, दो अलग अलग दुनियाएं हैं ये। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल आपको राजस्थान के रेगिस्तान में ले जाएगा। पूछेंगे कि ऊंट का बायोलॉजिकल नाम क्या है, और फिर दूसरा सवाल सीधा ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। मतलब रीजनल बायोलॉजी से लेकर ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री तक सब कुछ। तो एक बात तो साफ है, ये किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। ये सदियों में फैले अलग अलग डिसिप्लिन्स के ज्ञान को समेटने का चैलेंज है। लेकिन कहानी सिर्फ सिलेबस के फैलाव की नहीं है। अब जरा इसकी गहराई देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। असली खेल तो बारीकियों का है। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन का ये एक सवाल देखिए। बस ये एक सवाल ही काफी है ये बताने के लिए कि यहाँ कितनी ज्यादा प्रिसिजन चाहिए। सवाल है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के हिसाब से राजस्थान के टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज कितना है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ राजस्थान के जंगलों के बारे में एक जनरल सवाल नहीं है। इसका जवाब देने के लिए आपको सिर्फ रिपोर्ट का नाम पता होना काफी नहीं है, बल्कि एक खास साल की रिपोर्ट का एक खास आंकड़ा, एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक याद होना चाहिए। यहाँ जनरल नॉलेज काम नहीं आएगी। यहाँ चाहिए एकदम सटीक, पिन पॉइंटेड जानकारी। और यहीं पर इस एग्जाम का असली मजा, या कहूँ तो असली मुश्किल छिपी है। ये जनरल नॉलेज और स्पेशलिस्ट डेटा के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। आपको एक ही वक्त में एक जर्नलिस्ट भी बनना है और एक स्पेशलिस्ट भी। तो ठीक है, नॉलेज और मेमोरी का टेस्ट तो है ही, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उतनी ही नहीं है। अब बात करते हैं उस मेंटल प्रेशर की जो एग्जाम हॉल के अंदर हर सेकंड महसूस होता है। चलिए जरा इसके कवर पेज पर लिखे इंस्ट्रक्शंस पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये इस हाई स्टेक्स गेम के कानून हैं। सबसे सख्त नियम में से एक पर ध्यान दीजिए। लिखा है, नकल करते पाए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सोचिए, ये सिर्फ एग्जाम से निकाले जाने की बात नहीं है, ये सीधी सीधी लीगल एक्शन की धमकी है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ तो खैर भूल ही जाइए। हर गलत जवाब पर आपके सही नंबर में से 1/3 नंबर कट जाएंगे। और सबसे खतरनाक, बोर्ड आपको फ्यूचर के किसी भी एग्जाम से हमेशा के लिए बैन कर सकता है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। तो जाहिर है, ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये तो जीरो टॉलरेंस वाला टेस्ट है, ईमानदारी का, डिसिप्लिन का, वो भी भयंकर प्रेशर के अंडर। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी मुश्किल परीक्षा लेने का मकसद क्या है। अब जरा बिग पिक्चर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है। एक शब्द होता है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब वो इंसान जिसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स की गहरी नॉलेज हो। ऐसा लगता है कि ये एग्जाम शायद ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। मतलब ये एग्जाम सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है हमारे आइडियल्स का। ये बताता है कि हम अपनी पब्लिक सर्विस में आने वाले लोगों में क्या खूबियां देखना चाहते हैं। तो सिर्फ फैक्ट्स के अलावा और क्या-क्या टेस्ट हो रहा है यहाँ? जबरदस्त याददाश्त, प्रेशर में भी सटीक काम करने की काबिलियत,
डिसिप्लिन और ईमानदारी, और हाँ, बिल्कुल अलग-अलग फील्ड्स की जानकारी को आपस में जोड़ने की कला। इसके पीछे शायद ये सोच है कि एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट के लिए ज्ञान का बेस गहरा भी होना चाहिए और चौड़ा भी। एक ऐसी फिलॉसफी जो मानती है कि स्पेशलाइजेशन के साथ साथ एक बड़ा ओवरऑल नजरिया होना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब किसी जॉब के लिए इतना मुश्किल टेस्ट बनाया जाता है तो ये असल में हमारी अपनी वैल्यूज, हमारी अपनी सोच के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिए।